नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूं। और आज जो हम खड़े हैं जहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे अच्छा खासा सड़क है। यहां सड़क है और उधर से भी एक आप कुछ लोग खड़े हैं और उसके सामने आप देख सकते हैं कि उधर से एक बाइक आती हुई आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन सामने नदी भी आपको बीच में नज़र आएगी। ये सड़क आप देख रहे हैं और आगे हम चलते हैं। ये सड़क कहाँ का है ये सबसे पहले हम आपको बता दें। मधेपुर जो पुराना बस स्टैंड है उस वहाँ पे जब आप आएंगे तो वहाँ से पश्चिम की तरफ एक चौड़ा सा सड़क यहाँ से निकलता है और ये सड़क जो है ये पचही की तरफ जा रहा है। सामने पचही गांव है और यहाँ से मतलब मधेपुर से लेकर पचही तक की दूरी इस रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर मात्र है। अभी क्या है हालात कि अभी पचही के लोग ऐसे घूम के लक्ष्मीपुर चौक होते हुए और फिर मधेपुर पहुंचते हैं। और इधर से अगर आप रास्ता नापेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा, ये रास्ता जो है आपको एकदम बढ़िया ये सड़क दिख रहा होगा, लेकिन ये सड़क जो है किसी काम में नहीं है। सड़क बना दिया गया है लेकिन उपयोग में नहीं है। क्यों नहीं है उपयोग में, आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि उपयोग में क्यों नहीं है। देखिए सड़क यहाँ तक बना हुआ है, इसके आगे अगर थोड़ा सा दिखाएं तो इसके आगे अगर आप नज़र देंगे तो यहाँ पे आपको नदी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी बह रही है यहाँ से। और ये नदी के ऊपर जो है पूर्व में यहाँ पे एक लकड़ी का पुल हुआ करता था। लकड़ी का पुल काफ़ी खस्ताहाल हो गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया। लकड़ी का पुल हटा दिया गया, यहाँ पे एक आरसीसी पुल का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली है तो करीब 1-1.5 वर्ष हो गया है। इसके पाए बिल्कुल आप देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलकर हम दिखाते हैं कि इसके पाए पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पाए 1.5 वर्ष या 1 वर्ष पूर्व जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब पुल का ढलाई जो है वो बाकी है। 1.5 साल से आखिर क्यों नहीं हो रहा है ढलाई, इस बारे में हम बात करेंगे आज। और यहाँ ये रास्ता अवरुद्ध रहने से क्या परेशानी हो रही है लोगों को, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं और हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं ज्योति जी, मधेपुर निवासी हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर यहाँ पे 1 मिनट पहले आप जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अच्छा, सबसे पहले ये जो पुल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पुल जो है वो कब से यहाँ पे मतलब 1.5 साल से। 1.5 साल से हाँ, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है। इसका पाया मतलब कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। और जो भी काम हुआ है वो 2 नंबर काम हुआ है। अच्छा, सही काम नहीं दिखाई दे रहा तो है। किस वजह से ये रुका हुआ है मतलब पुल का, मतलब इस पे आवागमन अगर ये ढलाई हो जाए तो कम से कम यहाँ पे यातायात तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा शुरू, यानी बाईपास ये रोड है, ये समझिए जो है मार्केट से जुड़ा, मधेपुर मार्केट से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा, हाँ, पचही जाने में, लोफा जाने में ये लक्ष्मीपुर इंगेज रहता है, जाम रहता है। अच्छा। इससे भला यही रोड सबसे बेहतर है। ये पुल के कारण से नहीं जा रहा है, यहाँ के पब्लिक की असुविधा हो रहा है, किसानों को असुविधा हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये सड़क जो यहाँ पे हमें यहाँ तक हम पूछे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सड़क जो है वो बना हुआ है। सड़क ये सड़क कब बन के कंप्लीट? 1 साल पहले। 1 साल पहले ये कंप्लीट हो चुका है। और ये भी 1.5 साल पहले, ये भी इतना काम 1.5 साल पहले से। 1.5 साल से मतलब ये कार्य बंद पड़ा हुआ है। ये पुल कोई देखने के लिए नहीं आता, देखने के लिए नहीं आता है। अच्छा, स्थानीय लोगों ने मतलब इस बाबत कोई आवाज़ भी कभी उठाया, कुछ किया है? हाँ, कई बार आवाज़ उठाया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ वर्षन का था, या देख लीजिए आप सामने में है, जो कि निजी जमीन होकर के जो है सो कहने का मतलब जा रहा है। अच्छा, देख सकते हैं कि कहीं भी पुल का निर्माण कार्य शुरू होता है तो वहाँ पे सबसे पहला कार्य ये किया जाता है कि वहाँ पे बगल से एक डाइवर्सन बना दिया जाता है कि जो लोग हैं उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे हमें डाइवर्सन भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहीं नहीं। ठीक है, और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरा सड़क जो है यहाँ तक एकदम कंप्लीट है और इसके उस साइड उधर भी जो है सड़क कंप्लीट है। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाशंकर राउत है। ये रास्ता आप लोग भी उपयोग में लेते हैं? हाँ, उपयोग में लेते हैं। मधेपुर बस स्टैंड से, ये पुरानी बस स्टैंड से ये पचही होते हुए लोफा या झंझारपुर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा,
1 साल से मैं देख रहा हूँ, कई बार मैं इधर होकर के गया हूँ। ये रास्ता बन करके तैयार है। अच्छा। और ये पुल जो ये शुरू हुआ तो जैसे ये पाया अभी तक जैसे 1 साल 1.5 साल से ये पड़ा हुआ है। या तो ये सरकार की नाकामी है इस सरकार में, या ठेकेदार भ्रष्ट है। जनता की असुविधा हो रही है, पर इसको देखने वाला शायद यहाँ पर कोई नहीं है। कई बार आवाज़ भी यहाँ के पब्लिक भी उठाए हैं, कई बार मैं भी इधर से गया हूँ, कई बार भी देख रहा हूँ, पर इसको सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिथिला 24/7 जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाता आया है, और आज भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पुराना अवशेष, जो मतलब पुराना पुल था, उसका अवशेष भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो लकड़ी उसमें मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। एक भी आप लकड़ी यहाँ पे आप आसपास देख सकते हैं, चारों तरफ कहीं भी एक भी खंभा या उस पुल का एक भी कील तक नज़र नहीं आएगा आपको। पता नहीं आखिर वो अवशेष कहाँ चला गया, ये भी एक विषय है, लेकिन उस विषय को हम बाद में लेंगे। अभी ज्योति जी हमारे साथ हैं, और इस पुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सड़क एवं इस नदी पर जो पुल है, मधेपुर प्रखंड की जनता लगभग 30 साल से इस रास्ता से यातायात ठप था, बंद था। 30 साल से जो भी सरकारें आई, सबसे जो है इस रोड बनाने के लिए, इस नदी पर पुल बनाने के लिए अर्जी आंदोलन करते आया। पछी गांव की जनता, मधेपुर बाजार की जनता, मधेपुर की जनता, मुद्दा कोई भी सरकार इस पर पहल नहीं किया। पिछले साल 2 साल से लगातार आंदोलन मधेपुर और पछी की जनता के द्वारा किया गया। उसके बाद कुंभकर्णी सरकार की निंदा खुला। रोड का 2 पार्ट में टेंडर हुआ, और उसी के साथ इस पुल का भी टेंडर हुआ। अच्छा। इस पुल पहले जो लकड़ी का पुल था, वो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में ही वो बनाया हुआ पुल था, जिसमें कॉस्टली सखुआ लकड़ी का जो है पर्याप्त मात्रा में, मुझे लगता है जो लाखों रुपये की वो सखुआ का पूरा मोटा मोटा पाइलिंग था, पुल था। लेकिन जो ठेकेदार ये पुल बनाए, वो सभी लकड़ी का कहाँ लेके गए, कौन विभाग में वो जमा किए, आजकल जनता, स्थानीय जनता नहीं जानता है, अनभिज्ञ है, किसी को पता नहीं। इस यहाँ से पुरानी बस स्टैंड से लेके पछी तक इस सड़कों पर लाखों रुपए की ईटा था, खरंजा था। वो खरंजा उकार करके ईटा कहाँ ले गए, आज तक स्थानीय जनता को पता नहीं है। अच्छा। जो रोड बना ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, नाबार्ड की सहयोग से ही सड़कें बनी है, रोड अब टूटने के कगार पर है। नीतीश कुमार जी के सरकार में कितनी अच्छी क्वालिटी की सड़क बनती है, सो आप देख सकते हैं धरातल पर जो सड़कें 1 साल में टूटना शुरू हो गया। मुद्दा उस सड़क होके आज तक कभी एक 4 चक्का वाहन नहीं गुजरा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं पुल अभी तक अर्धनिर्मित है, वो भी क्वालिटी लो है इस पुल का जो है। अच्छा। मैंने कोई भी यहाँ पर देखने वाला, मैं कई रोज ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षक अभियंता को फ़ोन किया हूँ, कार्यपालक अभियंता को फ़ोन किया हूँ, वो सिर्फ यही कहेंगे जो 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, ढलाई हो जाएगा। लेकिन 1 महीना कहते कहते बरसों बीत गया। मुद्दा आप यहाँ पर धरातल की स्थिति देख ही रहे हैं। ये एक ऐसा रोड है जहाँ से मधेपुर बस स्टैंड पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, चाहे लक्ष्मीपुर चौक पर जाम का समस्या बना रहता है। तो कोई मरीज हो, कोई लाचार हो, तो जल्दी यातायात के लिए ये शॉर्टकट रास्ता होता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, 4 चक्का वाहन हो, लोग सीधा झंझारपुर, मतलब बाजार के भीड़ से बिल्कुल अलग होकर, और इधर से आप आराम से जो है अलग होकर मुख्य मार्ग पकड़ सकते हैं। मुख्य मार्ग सीधा झंझारपुर जिला आप कहीं भी जा सकते हैं। आप मुद्दा जो भी संवेदक है या विभाग या सरकार, वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, कोई देखने के लिए यहाँ पर नहीं आता है। स्थानीय प्रशासन शासन जो है वो कभी भी इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी नहीं आए। आखिर वो कहाँ गया, वो लकड़ी कहाँ गया, जो है वो खरंजा का जो ईंट उखाड़ा सो जो है, सब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार सरकार हर एक मामला में फेल है।
यहाँ पर जो है जनता का सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये जो है सप्ताह में 2 बार लगता है लोफा का हाट, एक सोमवार को एक बृहस्पतिवार को। लाखों की संख्या में लोग सुपौल जिला से, सहरसा जिला से उस लोफा में मवेशी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, मवेशी का इतना बड़ा हाट मधुबनी जिला में कहीं पर नहीं लगता है। ये पूरा बिहार में प्रसिद्ध है लोफा का हाट, जहाँ पर पशु भी बिकते हैं, सब्जी भी बिकती है, अनाज भी बिकते हैं। पूरे दूसरे जिला का लोग, अदर स्टेट नेपाल का भी लोग यहाँ पर आता है, जो है अदर देश का जो है। लेकिन और इसी मार्ग से गुजरता है। लेकिन ये लोग सब आस लगा के बैठे हुए हैं, इधर स्थानीय मुद्दे पर देखने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यथाशीघ्र जन भावना को देखते हुए इस पुल का यथाशीघ्र है दोनों तरफ। वो जब धारा यहाँ बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतराल है, थोड़ा सा आगे आके दिखाएं आप, थोड़ा सा आगे आएँ और दिखाएं कि मतलब ये जो बना हुआ है आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी बीच में, वहाँ थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो ये जो पाया बना हुआ है इसमें भी आप सरिया यहाँ से नज़र आ रहा है बिल्कुल बाहर की तरफ, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल जूम करके दिखाएं। दोनों कॉर्नर पर कम से कम एक पायलिंग और होना चाहिए जी, जिससे इस पुल का लाइफ रहे। जो ब्रिटिश हुकूमत में पुल बना, लोग उसका यूज अभी तक किया। तो ब्रिटिश एक लकड़ी का पुल बनाया तो इतना मजबूत था, जो लोग आज तक उसका जो है सदुपयोग किए। मुदा वर्तमान सरकार का जो पुल बन रहा है आप देख ही रहे हैं जो क्या स्थिति परिस्थिति है। ये गेहुआ नदी है। अच्छा। ये गेहुआ नदी है, लोग आस्था से भी जुड़ा हुआ है। लोग चाहे वो पितरपक्ष हो, कोई श्राद्ध कर्म हो तो यहाँ पर आते हैं। कोई श्मशान से लौटता है तो इसमें जो है स्नान करता है, पूरा तर्पण करता है, सब कुछ करता है जो है। तो यथाशीघ्र बने और पुल ढलाई होने से पूर्व कम से कम दोनों साइड में एक डाइवर्सन अवश्य ज़रूर बन जाए। ये मैं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से, जो यथाशीघ्र इस पुल का निर्माण करवाएं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बाइक या कोई पैदल यात्री आ रहे हैं तो इधर से होकर ऐसे घूम के और फिर मतलब इस कलमबाग से होते हुए फिर ऐसे करके घूम के निकल रहे हैं जी। वो कोई रास्ता नहीं है, लोग के निजी कलमबाग से खेत होकर के जो है वो खेत वाला रास्ता है, कलमबाग वाला रास्ता है। मजबूरी में लोग क्या करेगा, तो कितने बार जो है जो कलम वाले हैं वो खेत वाले हैं, उनके गुस्सा का भी सामना करना पड़ता है उस बाइक वाले को, पैदल चलने वाले को। लेकिन लोग मजबूरी में क्या करेगा, तो वहीं वो कच्ची जो खेत वाला जो पगडंडी वाला रोड है उस पे होके सफ़र करते। अच्छा, सड़क की बात कर रहे थे कि ये सड़क में भी काफ़ी मतलब निम्न स्तर से जो है ये सड़क का निर्माण किया गया है। और साथ ही इस तरह के जो समस्याएं हैं, मान लीजिए यहाँ तक सड़क बना हुआ है, उस साइड से भी सड़क बना हुआ है, बीच में एक पुल के चलते ये रास्ता अवरुद्ध है। पूरा सिर्फ ढलाई करना है। इस पुल में कितना कार्य हो चुका है ये आप देख सकते हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ये समस्याएं, और निश्चित रूप से जो है सरकार को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। जो भी अधिकारी इन चीज़ों को देख रहे हो तो उन्हें ध्यान लेना चाहिए कि कम से कम जो स्थानीय लोग हैं उन्हें सुविधा मिल सके। सरकार एक तरफ पैसे खर्चती है, पैसे खर्च कर रही है कि जनता को सड़क मुहैया हो, जनता को पुल मुहैया हो, आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो है वो क्या हालात हैं। क्षेत्र भर के और भी ताज़ा अपडेट के साथ मैं हरिशंकर झा एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए मिथिला 24/7।